friends, welcome back once again to my channel. My name is Mikhail Hassan, and today there will be a slight change in my video, and that is that I will be using a bit of Hindi as well in between, because I'm realizing as the days are passing by that many people are comfortable in English, but also many of us are comfortable in Hindi as well. सो आज का जो टॉपिक है वो एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वर्सेस एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो जैसे कि मेरा चैनल का एक मोटो रहा है कि वी विल फाइट अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप्स इन अ सोसाइटी। सो एक चीज़ मैंने रिसेंटली रियलाइज़ किया कि one of the very well-known teacher was telling something regarding the employment scenario in the private sector banks. Since I've got first-hand experience in a private sector bank, I would like to mention here that let us not go into the negativities of how private sector bank works, because देखिए आज के टाइम में जॉब मिलना it's not that easy and it's not that difficult also, I'll say. बट स्टिल बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जॉब शायद उनको मिलने में दिक्कत हो रहा है, या फिर दे आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ प्रॉपर जॉब, और जैसे कि मतलब उनको एक सही तरीका का जॉब उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर गेटिंग अ जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर, इवन इफ इट इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर, प्लीज़ टेक इट and believe me, the experience which you are going to gain from there is going to be tremendous. So मैं ये पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स में अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है तो वो एक टेम्परेरी फॉर्म में होता है। बहुत अलग अलग तरीके के रोल्स होते हैं प्राइवेट बैंक्स में। फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस होता है, सेल्स होता है, बैक ऑफिसेस होते हैं, फिर उसके बाद आपके प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं, लोन पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सिर्फ सेल्स को लेकर है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पीपल के दिमाग में ऐसा ही चल रहा है कि बैंकिंग मतलब सेल्स है। प्राइवेट बैंक्स के लोग हर जगह दिखते हैं तो सभी को लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बहुत टफ़ है। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आप आज के डेट में पूछिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहा है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो काम कर रहा है, क्या उनका जॉब डिफ़िकल्ट नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के जॉब में कुछ ना कुछ कठिनाई, कुछ ना कुछ परेशानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्राइवेट सेक्टर है तो ये बहुत ख़राब हो गया, या ये पब्लिक सेक्टर है तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। सो एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुतों को ये नहीं पता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऐसा नहीं है कि सभी लोग सेल्स करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। ऐसा नहीं है कि वो एक ख़राब प्रोफाइल है। सेल्स इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफाइल एंड मैनी ऑफ देम दे आर लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ। मतलब कि पीपल हु एन्जॉय डूइंग सेल्स, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट, यू कैन से। इफ़ अगर पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, पीपल हु एन्जॉय डूइंग सेल्स, दे आर वन ऑफ द हैप्पीएस्ट इन द लाइफ। सो वी मस्ट नॉट कीप ऑन सेइंग दैट अरे ये सेल्स है क्या, सेल्स नहीं है क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी, आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेल्स, then please don't say that private sector banks mein you are not going to prosper or you are not going to have a good life. It's nothing like that. People who are working in private sector, those who are in sales or even those who are not in sales, they are doing really good. And let me tell you, their salaries and their bonuses are way ahead than the public sector banks. Public sector में भी salary है, ऐसा नहीं है कि salary नहीं है, लेकिन if you are enjoying your job in a private sector, it is very good. मेरा ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर अच्छा नहीं है या फिर प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं है, या फिर पब्लिक सेक्टर इज़ गुड और प्राइवेट सेक्टर इज़ गुड। माई पॉइंट हियर इज़ दैट whichever sector is you are planning to work in, give your full dedication towards that job, and then only you will be able to realize the importance of that job and how well it can do in your life. Because once you are entering a private sector bank, a lot of possibilities they open up, and since I am having the first hand experience, I can say that the experience goes a long way. So let me tell you regarding the experience required for private sector banks or public sector banks. Now all of us we know that public sector banks में जाने के लिए हमें IBPS के एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। यू हैव टू कम्पीट ऑन अ पैन इंडिया बेसिस एंड देन यू आर रिक्रूटेड।
But private sector में, see, I'm not again telling that public sector is not good or something like that. I'm focusing here for the people who are aiming for the private sector itself, and why they should not stop only because it is private sector, because it is a gateway to immense opportunities and a good life. So I was saying that the qualifications required, for example, if an entry level sales officer's recruitment is happening, then you'll be having to be a graduate. Earlier they used to take 12th pass, but as per my latest knowledge they are taking now graduates. And for operations you'll be requiring to have a master's degree, and if you are having an experience, then it is a very good thing, because your next salary will be based on your previous salary. But even if you are a fresher, then also you'll be having that entry at least into that formal banking sector. ठीक है? So it's one thing that your entry is finalized. Now after that, if you are doing very well in your profile, and pressure is there, I'm not saying that pressure is not there, but किसके काम में आज के डेट में प्रेशर नहीं है? सभी लोग परेशान हैं, किसी को भी पूछे. Let me state a fact here that public sector banks in the branches are also processing loans in their retail branches. But as compared to private sector, as far as I know, they are dealing with third party products and other loans and all. They are all processed in the processing centers. But in public sector bank, the pressure is huge. So you don't think that if you are going to get a job in the public sector, then your life is going to be easy. It's not that. सभी के जॉब्स में कठिनाई है, परेशानी है. सिर्फ इसलिए ये अपॉर्चुनिटीज़ मत मिस कीजिए क्योंकि वो अगर एक प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है. So I'm really happy that I'm being able to make this video, because मैंने एक एक्सपीरियंस सर को ये बोलते हुए सुना कि आप जैसे जैसे एज करते हैं प्राइवेट सेक्टर में आपको निकाल दिया जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Once you are experienced your role, let me tell you the hierarchy, how it goes. First you will become an assistant manager, then you will become a deputy manager, then you will become a manager, then you will become a senior manager, then you will become an AVP, then you will become a DVP, and so on and so forth. So it's not that the opportunities are limited. So ऐसा नहीं है कि if you are, see, banking sector में, private sector में, they are off-roll employees, but most of them are on-roll employees and they are permanent. They are drawing PF as well. ठीक है, contribution है, health insurance है, सब कुछ है. ऐसा नहीं है कि you are not getting anything. And ask the, see, again I'm telling that pressure is there. ऐसा नहीं है pressure नहीं है, लेकिन public sector में भी है pressure. Please keep that in mind. आपको ये दिमाग में रहना चाहिए. कभी भी switching इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में आपको इजी लाइफ मिलेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Many of the branches they are closing down at 8 PM, 9 PM, 10 PM also. दो मेन सिटीज़ में ब्रांचेस हैं, बिग ब्रांचेस, स्केल 4 ब्रांचेस, स्केल 3 ब्रांचेस. इतना इजी नहीं होता है. प्राइवेट सेक्टर में भी अलग टाइप का प्रेशर है, थर्ड पार्टी का प्रेशर है, बिल्कुल है. बट it's a part and parcel of our life. We have to deal with it. For people who are going to work in the banking industry. So my main aim from this video is that if you are getting an opportunity to work in a private sector bank, then please grab that opportunity. If you are having the age or something, then you can still, I'll not say that you cannot try. You can try for other IBPS exams also, but don't leave that opportunity. If you are, because many of us, we are having certain responsibilities as well. We should not miss only because it is a private sector or any kind of other jobs. So I hope that this video is really going to clear some doubts in your minds. And if you are still having some doubts, then you can please drop me a comment here, and I would be really happy if you are sharing this video with your colleagues who are planning or who are not taking jobs in private sector only because of few myths about it. So I would like to again state here that it is my opportunity, and I'm really happy that I'm sharing with you all a video regarding this topic, because I have worked in private sector, I have worked in public sector as well. So I'm very happy, and I would like to again make videos on certain myths. If you have any other doubts or you need clarifications about this profile or this industry, then you can please send your doubts in the comments. I would be surely looking into it and replying to you.
So keep supporting me. If you are able to subscribe this channel, then I'll be really glad. It'll be a motivation for me to make more videos. So thank you again, once again. Take care and goodbye.